नमस्कार सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आपके लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा। घटनाएं किस रूप में आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। आपकी राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, आपके सुख साधन के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, आपके कैरियर के लॉर्ड बुध और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध ग्रह। बुध नो डाउट एक बड़े समझदार हैं, देवगुरु बृहस्पति भी बहुत समझदार हैं और केंद्र की जिम्मेदारी भी धनु राशि से इन्हीं दो ग्रहों के पास होती है। वर्तमान ग्रह चाल के अनुसार अभी आपके ऊपर शनि की ढैया का जो प्रभाव है वो चल रहा है और शनिदेव ढैया में पूरे 2.25 साल तक अभी चलेंगे। आपका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा ये जानकारी तो आज मैं आपको दूंगा ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। सावन का महीना है, बड़ा पवित्र महीना होता है। इस महीने रुद्राभिषेक कराने का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रभाव होता है। तो आखिर क्या कहता है आपका कैरियर? बहुत स्पष्टता के साथ ये कह देना चाहूँगा आपको कि कैरियर को लेकर मुझे कुछ चिंताएं निश्चित तौर पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कैरियर का डिपार्टमेंट बुध के पास है और बुध देव स्वयं आपके अष्टम भाव में विराजमान है और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा आपका देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, ये मैरिज लाइफ के लिए तो ठीक है, बट सूर्य बुध अष्टम में, भाग्य का लॉर्ड अष्टम में। आप देखिए जो डिस्प्ले में जहाँ 5 नंबर लिखा है और जहाँ 6 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वो दोनों के लॉर्ड सूर्य बुध हैं और छठे अष्टम में चले गए। यानी कि आपके लिए विशेष रूप से कैरियर में फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव अधिक देखने को मिलेंगे इस महीने। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आपके अपने पेरेंट्स में विशेष रूप से पिता के साथ नहीं बनेगी। इन लॉज की तरफ से ससुराल पक्ष से कोई नुकसान होना, कैरियर में दिक्कत आना, प्रमोशन ट्रांसफ़र की फाइल रुकना, क्रोध की प्रवृत्ति अधिक होना, इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो कुंडली में बना हुआ है। इसके अलावा आपका मान सम्मान आ जाता है गुरु के साथ। व्यक्तित्व ठीक रहेगा, विपरीत हालात बनेंगे उसके बावजूद भी व्यक्तित्व ठीक रहेगा। कई बार क्या होता है, जो समय विपरीत चल रहा हो तो आदमी खुद भी हताश हो जाता है और गलत डिसीजन ले लेता है आनन फानन में, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके साथ आपके गुरु शुक्र दोनों आपकी राशि को देख रहे हैं, ये आपको सपोर्ट कर देंगे, फेवर कर देंगे। ये एक अच्छा साइन है, शुभ साइन है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए आपके पैसे की, तो पैसे का लॉर्ड शनि वो आपके सुख हो के घर में बैठा है, 4th हाउस में। देख लीजिए जहाँ 12 नंबर लिखा है। अब शनि इधर बैठ तो गया, परिवार को लेके बैठ गया, वाणी को लेके बैठ गया, धन को लेकर के बैठ गया, तो प्रॉपर्टी वगैरह के काम रुकावटों के साथ बनेगा। धन प्रॉपर्टी से आएगा, लोहे का, मेटल का, माइनिंग का, आलू प्याज का, कोई ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, काम रुकावटों के साथ बनेंगे। मदर की हेल्थ मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। मुझे बहुत स्पष्टता के साथ ये दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य में गड़बड़ रहेगी, मदर की हेल्थ पर कष्ट आएगा, क्योंकि 4th हाउस में शनि बैठा है। 4th हाउस का लॉर्ड जुपिटर, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, जिस वजह से दिक्कतें देता है।
ध्यान रखिएगा, बड़े प्रॉपर्टी के लेन देन अभी थोड़ा सा रुक के और धैर्य के साथ ही करें तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बहुत क्लियरली कि आपका जो बुद्धि उन्नति का घर है, नीति शास्त्र विद्वानता का घर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का घर है, इस घर का डिपार्टमेंट आ जाता है मंगल के पास, और मंगल खुद कर्म भाव पर बैठ गए कैरियर के घर में। अब संबंध तो बन गया 5th हाउस का 10th हाउस के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आपको वन माइंड होकर के डिसीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शत्रु के घर में बैठा है। चीज़ें हाथ में आती हुई निकल जाएंगी। क्रोध से बचना है, तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना। बहुत से लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा तर्क में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अभी इस महीने शांत रहिए। यदि मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की तो वो भी खराब रहेगी। राहु बैठा है छोटे भाई बहनों के घर में, उनकी तरफ से कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई कष्ट हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। यदि बात करी जाए स्वास्थ्य की तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट है। शुक्र ने कहा देखो भैया मेरे पास हेल्थ का डिपार्टमेंट है, और शुक्र आपके 7th भाव में बैठ गए, गुरु साथ में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु शुक्र का योग ये स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा, पर मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा रखेगा। बिजनेस पार्टनर से सहयोग दिलाएगा, व्यापारिक यात्राओं से लाभ मिलेगा। इसके अलावा दैनिक इनकम बढ़ेगी, रोज़मर्रा की इनकम में इजाफा देखने को मिलेगा। इस प्रकार का ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी 16 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको फेवर करेंगे, और बहुत अच्छा फेवर करेंगे, क्योंकि जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य ग्रह स्वयं आकर के विराजमान हो जाएंगे, लाभ मिलेगा। भाग्य के अनुरूप कोई विशेष अकस्मात कार्य सिद्ध होगा, ऐसी ग्रह चाल यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यानी कि ये समय भी आपके लिए अच्छा है। यदि बात करी जाए इसी विषय को और डीप बात करते हुए, तो मैं कहूँगा कि आपके लाभ स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके गुरु के साथ हैं। आपको अगर घूमने फिरने के लिए कहीं जाना है आप बिल्कुल जा सकते हैं, और बड़े जो भाई बहन हैं उनसे सहयोग सपोर्ट आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ों का, या पढ़ाई लिखाई आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों का, या फिर कोई बुक्स का, या फिर ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों का, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों मेन जो फैक्टर हैं ध्यान देने वाले वो है, एक तो कैरियर जो रुकावटों से बनेगा, एक प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, तीसरा पहले 15 दिन भाग्य की रुकावट, और चौथा छोटे भाई बहन से कोई धोखा फरेब होना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन माइंड होकर के डिसीजन लेना है, शीघ्र उत्तेजित क्रोध नहीं करना है, और क्रोध को पीना भी है। ये हैं वो तमाम बातें जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नो डाउट आपके 4th भाव में है, अच्छी स्थिति में है, पर राशि के अंदर शनि ही वक्री हो चुके हैं, 13 जुलाई को ही हो गए थे, और अब ऐसी स्थिति में थोड़ा ये 7.5 तो चल ही रही है, तो मानसिक रूप से तनाव चिंताएं तो बढ़ती हैं। राहु आपका 12th हाउस में, केतु आपका 6th हाउस में, यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं। सूर्य बुध 4 नंबर में बैठे हैं 5th हाउस में। गुरु शुक्र आपको डिस्प्ले की कुंडली में 3 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सब ग्रह चाल यहाँ पर ऐसे ही रहेगी। अब इसमें धीरे धीरे चीज़ें फ्लैक्चुएट होती हैं, जैसे सूर्य 5 नंबर में आ जाएगा 4 से निकल के 16 अगस्त को आ जाएगा,
ऐसे ही जो शनि है वो वक्र चाल में है तो वो मार्गी हो जाएगा, सीधा चलने लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करूँगा मैं आपके कैरियर के बारे में। कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो जुपिटर के पास है। जुपिटर ने कहा देखो भैया मैं कैरियर को चलाऊँगा क्योंकि मैं कैरियर का लॉर्ड हूँ, और जुपिटर आपके 4th हाउस में चले गए और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो कैरियर को लेके तो चिंता मत करिएगा, कोई ऐसी विशेष चिंता वाली बात नहीं है। कैरियर ठीक चलता रहेगा, बढ़िया योग हैं कैरियर दृष्टिकोण से। इनफैक्ट नेम फेम के दृष्टिकोण से भी आपको लाभ प्राप्त होगा कैरियर के में। अब मैं यहाँ ये कहूँगा कि जितने भी लोग ट्रांसफ़र से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ऐसी चीज़ों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या फाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी जो ग्रह स्थिति है वो आपको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपका मान सम्मान है वो ऐसे नहीं है कि कोई ख़राब रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड तो ठीक है, बट क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं तो लोग बेवजह आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके पीछे लगेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। आप में स्वयं आलस की प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम को लटकाना, इस तरीके का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपसे फाइनेंस की, तो मंगल के पास जिम्मेदारी है, और मंगल आपका पैसे का लॉर्ड होकर के 7वें भाव में बैठा है कन्या राशि में, धनेश होकर के 7वें भाव में बैठा है। तो मंगल तो शत्रु राशि में बैठ गया, तो वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक कलह कलेश की स्थिति बनाएगा, और फाइनेंस जो है वो आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा। मतलब पैसे का जो फ्लो है वो उतना तीव्र नहीं रहेगा, रुकावटों के साथ धन की आवक होगी। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि अगर पारिवारिक लोगों के साथ कैसे आपके संबंध रहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि उस तरफ से भी आपको कष्ट परेशानियाँ हो सकती हैं। ये भी एक ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वाणी में संयम, कटुता से बचें, गलत शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से बचें, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं और कुछ आगे के विषयों के बारे में, जैसे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। केतु बैठा है हेल्थ के घर में और सूर्य इस 6ठे भाव में आ जाएगा, तो सूर्य केतु की युति में पेट, आँख, हृदय और हड्डियाँ, इससे संबंधित विकार विशेष रूप से परेशान करते हैं, और सूर्य स्वयं राशि का रहेगा तो शत्रुओं को दबाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपके शत्रु आपसे दबेंगे, ऐसा आपके कुंडली ग्रहों के अनुरूप मुझे नज़र आ रही है। यदि बात करी जाए आपकी सुख सुविधाओं की, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली इजाफा होगा सुख साधन में, प्रॉपर्टी वाहन में, ज़मीन जायदाद में, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपका ग्रह चाल कहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि संतान के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, तो फर्स्ट 16 डेज तो ठीक नहीं है, उसके बाद सुधारात्मक स्थिति बनेगी। इसके अलावा कोई बड़ा अकस्मात धन लाभ वाला जो उम्मीद है वो लगा के मत रहिएगा, क्योंकि पैसा अकस्मात रूप से तो कम ही आता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बात करी जाए आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल यहाँ बनता है, वो भी केंद्र में है, पर है शत्रु राशि में। तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि यार क्यों काम नहीं बन रहे, क्या क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की जो ग्रह गोचरीय प्रभाव होता है वो देखने को मिलेगा। पिता के साथ रिलेशन ख़राब रहेंगे, उनके साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, या आपके पिता के स्वास्थ्य पर कोई कष्ट आ सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। यदि हम बात करें इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि क्या कोई विदेशों से संबंधित काम कारोबार करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस इस महीने जो सबसे अधिक जो बैकिंग मिलेगी आपको, वो मिलेगी गुरु शुक्र से, और शुक्र से विशेष रूप से पहले 20 दिनों तक
इन दो सुंदर ग्रहों का, समझदार ग्रहों का आपस में बैठना 4th हाउस में, ये एक तरीके से आपको मन से विनम्रता का भाव उत्पन्न करेंगे, दया का भाव उत्पन्न करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।